स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल रैबिट मैथ्स में। आज की वीडियो में जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं टाइम एंड वर्क की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा आप लोगों को। काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाली, थोड़ा व्यस्त था ऑफिशियल कामों में भी और थोड़ा घरेलू कामों में भी, लेकिन अब आप लोगों को वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेंगी। तो टाइम एंड वर्क को मैं इस वीडियो में बिल्कुल शुरुआत से आपको सिखाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से। और जो बच्चे बिल्कुल नए हैं कंपटीशन के फील्ड में, जिन्होंने 12th पास किया है और सीधे कंपटीशन के फील्ड में एंटर कर गए, उनके लिए टाइम एंड वर्क बिल्कुल बेसिक से ये वीडियो परफेक्ट रहेगी, एकदम कन्वीनियंट रहेगी, उनको टाइम एंड वर्क को समझने में हेल्प करेगी। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका लेवल थोड़ा अच्छा होता है, जो काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनसे भी मैं ये कहूँगा कि वो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। उनको कुछ अलग इसमें मिलेगा, उनको भी इसमें से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन का दौर चल रहा है। इलेक्शन होने के बाद इलेक्शन का रिजल्ट जहां तक है 4 जून तक आ जाएगा। 4 जून के बाद एग्जाम्स की डेट आनी चालू हो जाएगी आप लोगों की। यूपी पुलिस का री एग्जाम होगा। जो बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को जरूर देखें, और जो अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को जरूर देखें, काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिएगा, ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं टाइम एंड वर्क पे चलता हूं। शुरुआत करते हैं। देखिएगा, टाइम एंड वर्क को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक बताऊंगा आपको। उस बेसिक को बताने से पहले मैं आपको सवालों पे लेके चलता हूं। देखिएगा, बेसिक भी बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो बच्चे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो अपने टाइम को मैनेजमेंट करें, टाइम का टाइमली पढ़ें। टाइमली आप पढ़ेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप टाइमली नहीं पढ़ेंगे, मान लीजिए आप बिना टाइम टेबल के किसी भी टाइम मिलता है पढ़ लेते हैं। सब्जेक्ट आपके पास 4 है, हिंदी, रीजनिंग, जीएस और मैथ्स। 4 सब्जेक्ट है आपके पास। चारों सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए टाइम टेबल तो चाहिएगा। और अगर आप रैंडमली भी पढ़ते हैं तो फिर आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। चलिएगा, कुछ बेसिक बता दूं मैं आप लोगों को चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। देखिएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं इसको रब करता हूं और अपनी तरफ से कुछ लिख के बताऊंगा। देखिएगा, मान लीजिए ए किसी काम को 3 दिन में करता है, तो इसका क्या मतलब है? तो इसका क्या मतलब होता है, ये आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। क्लियर है? देखिएगा, इसका पहला मतलब ये होता है कि ए 3 दिन में एक काम करता है, एक काम करता है। ठीक है, एक काम, जैसे कोई भी काम है। जैसे मान लीजिए ए एक दीवार बनाता है, एक दीवार बनाता है, तो पूरी दीवार बनाने को हम एक काम कहेंगे। मान लीजिए ए कोई खाई खोदता है, ठीक है, खाई खोदता है, तो उस पूरी खाई को खोदने का जो काम होगा वो एक काम होगा पूरा। अगर वो आधी खाई खोदता है तो काम भी आधा ही होगा। और अगर वो 3/4 खाई खोदता है तो
काम भी 3/4 ही होगा। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, आई होप कि ये बात आपकी समझ में आई होगी। मान लीजिए उसको 2 किताबें टाइप करने के लिए दी जाती है, 2 किताबें, और किसी ने एक काम सौंप दिया उसको, 2 किताबें टाइप कर दो, तो ये 2 किताबें हैं लेकिन काम एक ही है आपका, क्योंकि किसी ने एक काम सौंप दिया उसको 2 किताबें टाइप करने का, तो काम कितना है? एक है। किताबें ही तो 2 है लेकिन पूरा काम तो 2 किताबें टाइप होने के बाद ही होगा ना। समझ में आई बात? चलिएगा, मतलब किसी भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट को पढ़ने से आपको पता लग जाएगा कि काम एक कौन सा है। 3 किताबों को टाइप करने का काम अगर कोई देता है तो वो एक काम है, और अगर वो अलग अलग 3 किताबें देता है कि मैं तुझे 3 काम देता हूं कि एक किताब ये अलग है, ये एक अलग है, और इनको टाइप करना है, तो 3 काम हो जाएंगे। वो स्टेटमेंट से पढ़ने से पता लग जाएगा क्वेश्चन में। अच्छा, दूसरा मतलब इसका क्या है कि ए 3 दिन में जब एक काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में काम करेगा कितना? 1/3। यूनिटरी मेथड लगा दिया मैंने, 1/3 काम करेगा। कैसे? देखो भाई 1/3 कैसे? पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। क्लियर है? पहले दिन उसने कितना काम किया? 1/3। हर दिन वो 1/3 काम करेगा क्योंकि एक दिन में 1/3 काम कर रहा है। तीनों कामों को जोड़ दो तो टोटल आ जाएगा 3/3, और टोटल इनको काट करके आ जाएगा 1। तो टोटल काम कितना हुआ भाई? टोटल काम हुआ 1। दिन कितने हुए? पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, तीनों को जोड़ दो तो काम 3 दिन में हुआ। तो 3 दिन में, क्लियर सी बात है, 3 दिन में काम हुआ 1। तो यही तो इसने कहा है कि एक किसी काम को 3 दिन में करता है। देखिएगा ऊपर, ऊपर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, 3 दिन में एक काम करता है, और यही हमने प्रूव कर दिया। तो इसके क्या मतलब है? ए किसी काम को 3 दिन में करता है तो उसका मतलब है कि ए 3 दिन में एक काम करता है। ए एक दिन में जब, तो फिर ए एक दिन में कितना काम करेगा? 1/3 काम करेगा। तीसरी बात क्या आती है? अब तीसरी बात देखना, नोट करने वाली है कि ए की क्षमता कितनी है। ए की क्षमता कितनी है? ठीक है, एक स्टेटमेंट से देखेगा आप कितने मतलब निकल रहे हैं। तो ए की क्षमता जो होगी, ए की क्षमता होगी बराबर इकाई समय में किया गया काम। इकाई समय, इकाई समय क्या होता है अब इसे भी समझो, ये भी नई चीज है। यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम, ठीक है, यूनिट टाइम में किया गया काम। यूनिट टाइम क्या होता है भाई बच्चों? यूनिट टाइम होता है जैसे कि एक दिन में किया हुआ काम, 1 घंटे में किया हुआ काम, 1 मिनट में किया हुआ काम, 1 सेकंड में किया हुआ काम, एक होना चाहिए तो उसे यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो इकाई समय यानी कि यहां दिन है, यहां दिन है तो यहां हम 1 दिन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 1 दिन लगाएंगे भाई। और अगर यहां होता घंटे तो हम यहां 1 घंटा लिखते। ठीक है, यूनिट टाइम वही तो होता हमारा। अच्छा, तो यहां हम 1 दिन में किया हुआ काम, 1 दिन में किया हुआ काम अभी हमने निकाला 1/3 काम है। एक 1/3 काम, यही इसकी क्षमता हो जाएगी 1/3। तो एक की क्षमता कितनी हुई? 1/3 हुई भाई। ये बेसिक चीज थी, ये बताना जरूरी था आप लोगों को। चलिएगा, अब सवालों पे चलते हैं दोस्तों। सवालों पे जाने से पहले भी मेरे पास काफी कुछ है आप लोगों के लिए, लेकिन मैं आपको सवालों पे लेके चलता हूं क्योंकि वो चीजें सवालों के अंदर ही आ जाएगी। क्या कहता है? देखिएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसका लिंक मैंने वीडियो के जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे लिंक पड़ा हुआ है, उसको आप टाइप करेंगे तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, या स्कैन करके भी आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को। चलिएगा,
देखिएगा फर्स्ट सवाल में क्या कहता है, कलर चेंज कर लेते हैं भाई। कहता है ए कोई काम 8 दिन में कर सकता है, वही अभी जो स्टेटमेंट बताया, तो वह 3 दिन में कितना काम करेगा। देखिएगा ए, साइज बढ़ा लेते हैं इसका, ए कोई काम 8 दिन में करता है। एक काम कितने दिन में करता है? कोई काम मतलब एक काम, कोई काम मतलब अभी बताया था काम पूरा करता है 8 दिन में, तो एक काम हुआ ना। एक काम कितने दिन में करता है? बराबर 8 दिन में करता है। क्लियर है? 8 दिन में। यहां तक ना आपको दिक्कत है ना मुझे दिक्कत है। तो वह 3 दिन में कितना काम करेगा? जब 8 दिन में एक काम करता है, कितना काम करता है? एक काम। तो तीन काम कितने दिन में करेगा? 1/8 गुना 3 दिन में। क्लियर सी बात है। देखिएगा साइज बढ़ा लेते हैं थोड़ा, और थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं, पेन का साइज थोड़ा अच्छा रहेगा तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। क्या कहता है कि ए कोई काम 8 दिन में कर सकता है, तो वह 3 दिन में कितना काम करेगा। आप क्या करेंगे? मैंने आपको बताया कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए आप, ये वाला। ए कोई काम 8 दिन में कर सकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए एक काम, एक काम 8 दिन में करता है। क्लियर है? 8 दिन में करता है, यही तो स्टेटमेंट मैंने अभी बेसिक बताया आपको पीछे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो 8 दिन में, क्या पूछा इसने? कितना काम करेगा। तो काम को राइट साइड में रखते हैं यूनिटरी मेथड से। तो 8 दिन में करता है बराबर एक काम। क्लियर? तो एक दिन में कितना करेगा भाई? एक दिन में करेगा कितना? 1/8 काम करेगा। तो फिर अब 3 दिन के लिए लगा दो, 3 दिन में कितना करेगा? 3 दिन में करेगा बराबर 3 गुना 1/8। इसका मतलब हो गया 3/8। तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी, ये इसका आंसर है। बिल्कुल बेसिक है, आपको अगर बेसिक लैंग्वेज पढ़ते ही पता लग जाएगा। अगर आपको ये बात ना पता हो जो अभी मैंने पीछे बताई थी, तो क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाते? प्रॉब्लम आती ना। तो ये इस सवाल का सॉल्यूशन है। क्लियर है? चलिएगा अब अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। ये आता है आपका दूसरा सवाल। कलर चेंज करते हैं थोड़ा, अच्छा सा कलर लेते हैं, ये कलर ले लेते हैं। मोहन एक दीवार 4 दिन में खड़ी करता है। मोहन एक दीवार 4 दिन में खड़ी करता है और एक बेसमेंट 12 दिन में तैयार करता है। ध्यान से पढ़ना इस सवाल को। मोहन, हाइलाइटर ले लेते हैं। मोहन एक दीवार 4 दिन में खड़ी करता है और एक बेसमेंट 12 दिन में तैयार करता है, तो वह दोनों काम कितने दिन में करेगा। दूसरे नंबर वाला सवाल है, बड़े ध्यान से देख लेना दोस्तों। बहुत सारे बच्चे इस सवाल को ऐसे करेंगे कि एक 4 दिन में करता है और बेसमेंट 12 दिन में, तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 12 हो गया। 12 कितना, 4 से इसे काटेंगे, 4×3 = 12 और 12×1 = 12। ये एफिशिएंसीज आ गए इनकी, इन दोनों को जोड़ेंगे। कहता है कि दोनों कितने दिन में काम करेंगे, ये पूछा है ना दोनों। तो बच्चे क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, 12 को फिर 4 से काट देंगे, 3 और 1 4 हो गए ना, 4×3 = 12। तो इसका मतलब हो गया 3 दिन, और 3 दिन पे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ये तरीका गलत है, बिल्कुल बिल्कुल गलत है। यही चीज है जो मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं, बेसिक फंडामेंटल है जो टाइम एंड वर्क का। चलिएगा बताते हैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों को। हाँ, तो सॉल्यूशन पे आइए।
देखो, ए कोई काम 5 दिन में करता है और बी कोई उसी काम को 6 दिन में करता है। तो मैंने कहा कोई काम और फिर उसी काम को, जब काम समान हो, जब काम समान हो तो ये जो तरीका अपनाते हैं आप एलसीएम वाला, वो तरीका अपनाना है। लेकिन जब काम समान ना हो, जब काम समान न हो, अलग अलग हो, अलग अलग हो, तो देखिएगा सॉल्यूशन कैसे करते हैं। आपके पास सिचुएशन कौन सी है? काम के अलग अलग होने की सिचुएशन है आपके पास, काम समान वाली नहीं सिचुएशन है आपके पास, तो इसको हटा दो। तो आपके पास कौन सी सिचुएशन है? ये वाली सिचुएशन है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? मोहन एक दीवार कितने दिन में बनाता है? मोहन दीवार बनाता है 4 दिन में, वो 4 ही दिन में बनाएगा। और बेसमेंट कितने दिन में तैयार करता है? बेसमेंट करता है वो 12 दिन में तैयार। ठीक है, तो दोनों काम अगर वो करेगा तो दोनों के लिए अलग अलग ही समय लेगा, कोई एलसीएम की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ देंगे, 12 और 4 कितने हो गए? 16 दिन लगेंगे उसको दोनों काम निपटाने में। तो वह दोनों काम कितने दिन में करेगा, ये पूछा है ना, दोनों काम कितने दिन में करेगा? दोनों काम वो 16 दिन में करेगा। तो आंसर आपका हो गया 16 दिन। देखो कितना आसान है, डायरेक्ट ऐड कर दो इनको, इसमें क्या कोई पहाड़ के पत्थर पलटने आपको। तो वो गलती ना करना इसमें जो पहले की मैंने बताया। मैंने बताया जब काम समान हो, ये ध्यान रखना, जब काम समान न हो और अलग अलग हो तो ऐसे करना है, डायरेक्ट ऐड कर देना है दिनों को, यानी कि 4 को और 12 को ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। चलिएगा अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब तीसरा सवाल है भाई, देखिएगा, अगर अंशी 5 दिन में एक काम करती है तो उसका एक दिन का काम कितना होगा? इफ अंशी डज अ वर्क इन 5 days, देन व्हाट विल बी हर वर्क फॉर 1 day? अंशी 5 दिन में एक काम करती है, इसमें तो क्लियर क्लियर लिखा है दोस्तों, एक काम करती है, ये लिखा है ना, एक काम करती है, क्लियर लिखा है ना। तो चलिएगा सोल्व करते हैं इसको। तो उसका एक दिन का काम कितना होगा? ठीक है, काम पूछा है तो काम को राइट साइड में लिखेंगे। इस पहले स्टेटमेंट से आपको क्या समझ में आता है? अंशी 5 दिन में एक काम करती है, ठीक है, तो उसका एक दिन का काम बताओ। एक दिन का काम बताते हैं। 5 दिन में करती है कितना? करती है बराबर एक काम, तो एक दिन में कितना करेगी? एक दिन में करेगी बराबर 1/5 काम। भाई यूनिटरी मेथड है ना, ये तो सभी को, बच्चों को 5वीं और 8वीं में समझा दिया जाता है। यूनिटरी मेथड सभी को आना चाहिए। अब कहता है कितना काम, तो उसका एक दिन का काम पूछा है, एक दिन का काम कितना होगा? एक दिन में वो करेगी 1/5 काम, तो 1/5 ऑप्शन नंबर आपका सी। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर है सी। बस इतना सा इसमें करना था। अब चलते हैं चौथे सवाल पे। अब आता है आपका चौथे नंबर का सवाल। देखिएगा क्या कहता है, अगर अगर ए कोई काम 4 दिन में करता है तो इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर ए में क्या कहता है? वह एक दिन में 1/4 काम करता है। ओके। फिर ऑप्शन बी में कहता है ए की काम करने की क्षमता 1/4 है। ओके। और फिर सी में कहता है ए द्वारा इकाई समय में किया गया काम ही उसकी क्षमता है। अच्छा, और उपरोक्त सभी। देखिएगा इसमें ऑप्शन नंबर आंसर जो होगा आपका उपरोक्त सभी यानी कि डी होगा, लेकिन कैसे होगा आप वेरीफाई करें इसको, समझे इस चीज को। ए कोई काम 4 दिन में करता है, इसका क्या मतलब बताया था मैंने अभी पिछले वीडियो में। ए कोई काम, कोई काम का क्या मतलब है?
यानी कि एक काम, ठीक है, ए एक काम करता है कितने दिन में? 4 दिन में। 4 दिन में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। जो कोई काम लिखा ना, ये कोई काम एक काम है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ, पहले मैंने बताया था, जब अभी आपको बेसिक बताया था, थोड़ा सा सवालों में जाने से पहले मैंने बताया था कि 4 दिन में करता है कितना? एक दिन में 1/4 काम करता है। पहले स्टेटमेंट को चेक करेंगे, उस 4 दिन का काम कितना है? एक काम है। तो एक दिन का काम कितना होगा? यूनिटरी मेथड लगा दो। एक दिन का काम होगा 1/4 काम। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक ही कार्य करने की क्षमता, दूसरा पॉइंट, जो क्षमता होती है ना, क्षमता वो होती है इकाई समय में, इकाई समय में ए द्वारा किया गया काम। यही तो क्षमता होती है बच्चों। तो इकाई समय यहां पे दिन है तो दिन लेंगे, यानी कि एक दिन में, एक दिन में, क्योंकि इकाई समय वही तो होगा ना, जो दिन होगा तो दिन लिखेंगे, घंटा होगा घंटा लिखेंगे। एक दिन में ए द्वारा किया गया काम, यानी कि एक दिन में ए द्वारा किया गया काम, ये अभी हमने निकाला ऊपर वाले में, तो 1/4, तो उसकी क्षमता 1/4 है। तो ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल सही है, एक ही काम करने की क्षमता 1/4 है। अच्छा, उसके बाद अब तीसरा स्टेटमेंट है, ए द्वारा, देखिए तीसरा स्टेटमेंट, ए द्वारा इकाई समय में किया गया काम ही उसकी क्षमता है। अभी मैंने ये स्टेटमेंट लिखा, ये स्टेटमेंट लिखा, ये इसने यहां टाइप कर दिया। तो सीधी सी बात है कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, ठीक है, उपरोक्त सभी। आते हैं 5वें सवाल पे। 5वें सवाल में क्या है, क्या लिखा मैंने? एलसीएम लेके तब करते हैं जब काम एक साथ दो बंदों से या किसी भी दो माध्यम से हो रहा हो। ठीक है, ये बात भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। सवाल देखते हैं क्या है। ए किसी असाइनमेंट को 10 दिन में कर सकता है तथा एक दूसरे असाइनमेंट को 15 दिन में कर सकता है, तो वह दोनों असाइनमेंट कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है, जब मैंने बताया था आपको, अभी एक सवाल आया था पीछे कि एलसीएम वाला रूल तब यूज करते हैं जब काम एक ही हो और उसे दो अलग अलग व्यक्ति करते हो। देखो क्या स्टेटमेंट है, मैंने कहा कि जब काम एक ही हो, काम कैसा हो? एक ही हो। जब काम एक ही हो और व्यक्ति अलग अलग हो, तब आपको एलसीएम वाला रूल यूज करना है। जो बच्चे तैयारी करते आ रहे हैं काफी दिनों से, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। देखिएगा, अब इसमें बच्चे क्या करेंगे, जनरली बच्चे क्या करेंगे इसमें कि ए 10 दिन में करता है एक असाइनमेंट और दूसरे असाइनमेंट को 15 दिन में करता है, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 30। 10 या 30 और 15 दूनी 30, दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 30 बटा आ गया 5 और 5 छंगे 30, तो 6 दिन आ गया आंसर। और 6 दिन ऑप्शन में है, सी है, तो इस पे टिक करके बच्चे जो है ना आगे निकल जाएंगे और पता लगेगा कि उनका ये एक नंबर कट हो गया और वो हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि मैं तो ठीक करके आया था। तो प्रॉब्लम यहाँ क्या है? प्रॉब्लम आंसर ये नहीं है भाई। प्रॉब्लम यहाँ देखो क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है, मैंने बताया कि एलसीएम वाला रूल तब लगाना है जब काम एक ही हो, जबकि यहाँ तो काम अलग अलग है ना। देखो यहाँ पे असाइनमेंट
और दूसरा असाइनमेंट। क्लियर, इसने दो अलग अलग काम बता दिए। एक असाइनमेंट तो ये पहले कर रहा है ए, फिर एक दूसरा असाइनमेंट कर रहा है, तो काम अलग अलग हो गए ना। तो आप लिखो यहां पे काम अलग अलग हैं। तो एलसीएम रूल, एलसीएम रूल नहीं लगेगा। क्लियर सी बात है। तो ए पहला असाइनमेंट कितने दिन में करता है? पहला असाइनमेंट करता है 10 दिन में। दूसरा असाइनमेंट कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। तो भैया डायरेक्ट जोड़ दो इन्हें। तो दोनों असाइनमेंट देखिएगा, यहां दोनों असाइनमेंट में जो समय लगेगा, दोनों असाइनमेंट में समय लगेगा बराबर 15 और 10 25 दिन लगेंगे भैया पूरे। पहला असाइनमेंट अपने पूरे 10 दिन खाएगा और दूसरा असाइनमेंट अपने पूरे 15 दिन खाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर हो गया आपका डी। इसको डी कर लो भाई, इसको डी में कर देता हूं। ये आपका डी ऑप्शन है इसमें। क्लियर है? आई होप कि ये सवाल बच्चों आपकी समझ में आया होगा। चलिएगा छठे सवाल पे चलते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोलता है इसमें? कहते हैं अलीना, रीड करते हैं, अलीना एक सॉफ्टवेयर 20 दिन में डेवलप कर सकती है तथा एक अन्य प्रोजेक्ट तैयार करने में 5 दिन लगाती है, तो वह दोनों काम कुल कितने दिन में करेगी? देखिएगा दो अलग अलग काम हो गए ना। तो यहां पे मैंने बताया जब काम अलग अलग हो तो एलसीएम वाला रूल नहीं लगेगा। तो फिर कौन सा लगेगा? सीधी सीधी बात है, एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है वो। देखिएगा यहाँ पे पहले तो वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है, पहले सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है और फिर उसके बाद क्या कर रही है, एक प्रोजेक्ट अलग है उसके पास। एक सॉफ्टवेयर का काम है, एक प्रोजेक्ट का काम है, तो दो अलग अलग काम हो गए। तो दोनों टाइमों को जोड़ दो, 20 और 5 25, 25 दिन ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो डायरेक्ट जोड़ दो 20 को और 5 को, यानी कि 25 दिन आंसर डायरेक्ट जोड़ देंगे आप। 20 कितना हो जाएगा? 20 दिन लगे सॉफ्टवेयर वाले में, सॉफ्टवेयर में, और प्रोजेक्ट में कितने लगे? प्रोजेक्ट में लगे कितने? 5 दिन। दोनों को ऐड कर देंगे, 25 दिन आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों। 7वां सवाल क्या कहता है, रीड करते हैं। रजत एक खाई 6 दिन में खोदता है तथा प्रिंस व अमन एक साथ एक दीवार 18 दिन में बनाते हैं। तीनों मिलकर खाई व दीवार कितने दिन में तैयार करेंगे? शर्त क्या थी? रजत केवल खाई ही खोदना जानता है। सीधी सी बात है, जब रजत खाई खोद सकता है, देखिएगा यहाँ पे रजत क्या कर सकता है, कलर दूसरा लेते हैं। रजत सिर्फ खाई खोद सकता है, खाई खोदना जानता है वो, यानी कि वो दीवार नहीं बना सकता, दीवार नहीं बना सकता। ये बात सवाल पढ़ने से आपको क्लियर हो रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई? तो सीधी सी बात है, जब मैंने बताया कि काम एक ही हो या फिर काम जब एक ही हो तभी तो आप एलसीएम वाला रूल लगाएंगे। मान लीजिए 6 दिन लगाते हैं
और 18 दिन वो लगाते हैं दोनों, कौन कौन, प्रिंस व अमन। ये तो प्रिंस हो गया, ये अमन हो गया, ठीक है भाई। और ये कौन हो गया, रजत। अब कहता है कि तीनों काम कब करेंगे, रजत प्लस प्रिंस प्लस अमन। तो इनका एलसीएम लो, 6 और 18। जो बच्चे जनरली इसमें जो गलती करेंगे वो बता रहा हूँ मैं आपको, 6 और 18 का एलसीएम आ जाएगा 18। 6 से 18 को काटेंगे तो 6 दिया 18, और 18 से 18 को काटेंगे 18 का 18, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ 18/4, यानी कि 9/2, यानी कि 4.5 डेज। और ये निकाल करके बच्चा इस पे टिक करके और भग जाएगा आगे, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। मैंने आपको रूल बताया था, रूल क्या बताया था, अब समझना जरा। मैंने आपको रूल ये बताया था बच्चों कि जब काम अलग अलग हो तो एलसीएम वाला रूल नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। क्लियर सी बात है, एलसीएम वाला रूल तो लगना ही नहीं है। तो फिर रूल लगेगा क्या, रूल कुछ नहीं लगेगा। आप क्या करेंगे, 6 को और 18 को जोड़ देंगे, 6 प्लस 18 और कितना हो गया 24, यानी कि 24 कितना आ गया, 18 और 6 24। ये 20 को 24 कर लो, ये थोड़ा सा गलत है यहाँ पे, इसको 24 कर लेते हैं। ये आपका 24 डेज। सीधी सी बात है, आप 6 को और 18 को जोड़ देंगे, 8 और 6 14, यानी कि 24, तो 24 दिन आपका आंसर आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई आपको एलसीएम नहीं लेना, कोई मशक्कत नहीं करनी, कोई फालतू काम नहीं करना, ठीक है। जब एलसीएम वाला रूल ही खत्म हो गया तो फिर डायरेक्ट आप जो है इनको जोड़ दो, आंसर आ गया। यानी कि रजत कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में, 6 दिन रजत ले रहा है। और प्रिंस और अमन कितने दिन ले रहे हैं, ये ले रहे हैं आपके 18 दिन, दोनों को ऐड कर दो, ये हो गया 24 दिन। यानी कि ये आपका आ गया रजत, प्रिंस और अमन तीनों मिलकर के 24 दिन लेंगे पूरा। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, कहता है ए किसी काम को 7 दिन में कर सकता है। ये देखिएगा, ए किसी काम को 7 दिन में कर सकता है, तो ए की कार्य करने की क्षमता क्या होगी। ऑप्शन नंबर 1, इकाई समय में ए द्वारा किया गया काम। ये पिछले स्टेटमेंट में मैंने आपको बताया था, अभी बेसिक जब बताया, कई सवालों में भी कर दिया मैंने, तो ये बात सही है। ए द्वारा किया गया 1/7 काम ही उसकी क्षमता है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। ए की क्षमता ए द्वारा लिए गए समय का उल्टा होती है, ए की क्षमता ए द्वारा लिए गए समय का उल्टा होती है। समय का उल्टा तब होती है जब जब पूरा काम करने में, जब पूरा काम करने में लगा समय दिया हो। और इसने कहा है कि ए किसी काम को 7 दिन में पूरा कर सकता है, ये स्टेटमेंट लिखा है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि ए एक काम 7 दिन में पूरा करता है। तो सीधी सी बात है, स्टेटमेंट 1 बी, स्टेटमेंट ए बी सी तीनों सही है, यानी कि उपरोक्त सही है। पिछले कई सवालों में मैंने आपको ये चीजें बता दी है, ये वाला भी, ये वाला भी। और ये वाली बात मैंने अब बता दिया आपको, जब पूरा काम करता है वो और पूरे काम को करने का टाइम पता हो उसका, तो ए की क्षमता ए द्वारा लिए गए समय का उल्टा होती है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर आता है 9। सवाल नंबर 9 क्या कहता है, ए की किसी काम को करने की क्षमता 1/12 है, तो ए उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिएगा,
इसने दिया है ए की काम करने की क्षमता 1/12। तो ए उस काम को कितने दिन में करेगा। बहुत अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है। ये क्वेश्चन बताता है आपको कि बेसिक होता क्या है। जब मैंने आपको बताया अभी पीछे बता के आया था मैं कि क्षमता क्या होती है। इकाई समय में किसी के द्वारा किया गया काम क्षमता होती है। क्लियर है। तो अगर इसका उल्टा कर दें, इस स्टेटमेंट का अगर उल्टा कर दें तो उसका मतलब ये होता है कि एक काम करने में उसको लगेगा कितना समय। क्षमता का उल्टा 1/क्षमता, क्षमता का उल्टा कर दिया ना मैंने, तो 1/12 दिया है ना हमें, उसका अगर उल्टा करेंगे तो यानी कि 12 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए, ध्यान रखना। अब ये चीज है। इसके लिए एक स्टेटमेंट और बताता हूं मैं, एक तरीके से और आपको समझा देता हूं इसको। क्षमता कितनी दी है उसने, 1/12 दी है। मैं आपको बताऊं W बराबर E गुणा T एक फॉर्मूला होता है। W मतलब वर्क, E मतलब एफिशिएंसी, T मतलब टाइम। क्लियर है। तो सीधी सी बात है, यहाँ से इस फॉर्मूले से क्या रिजल्ट निकलता है कि जो एफिशिएंसी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। टाइम अगर 1/12, अगर आपको क्षमता 1/12 दी है तो टाइम उसका उल्टा हो जाएगा यानी कि 12। तो ऑप्शन नंबर आपका ए। ये भी चीज है, ये आपको आगे के सवालों में इस्तेमाल होगा ये रूल। यानी कि जो वर्क होता है ना, टोटल वर्क, वो क्षमता यानी कि एफिशिएंसी और मल्टीप्लाइड टाइम उसके बराबर होता है। ठीक है, चलिएगा अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 10 पे। अगर इस वाले सवाल में, 9th सवाल में किसी को कोई डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इसे समझने में, तो मुझे कमेंट में लिख के भेजे, मैं उसको अच्छे से स्टेटमेंट लिख करके उसको बता दूंगा। चलिएगा 10वें सवाल पे चलते हैं। 10वां सवाल कहता है, पढ़ते हैं भाई। वंशिका किसी काम को करती है लेकिन उसकी क्षमता 17 में से 5 है, तो वह 15 गुना काम कितने दिन में करेगी। देखो भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है भाई, बेसिक लेवल। ये बताता है आपको कि बेसिक टाइम एंड वर्क होता क्या है। टाइम एंड वर्क क्या होता है, इस तरह के सवाल को पढ़ के आपको समझ में आएगा। इसने बताया है वंशिका किसी काम को करती है लेकिन उसकी क्षमता 17 में से 5 है। क्षमता कितनी है, 17 में से 5। देखिएगा जब आप ऐसे लिखते हैं, एक अलग स्टेटमेंट बताता हूं मैं आपको। जैसे आपने 3/4 लिखा, तो इसको शब्दों में अगर हम लिखेंगे तो 4 में से 3 लिखेंगे। तो सीधी सी बात है कि ये शुरू वाला तो नीचे और बाद वाला ऊपर। तो शुरू वाला कितना, 17 में से 5, यानी कि 17 नीचे और 5 ऊपर। तो क्षमता कितनी हो गई उसकी भाई, क्षमता हो गई उसकी 5/17। ये उसकी क्षमता आ गई। ये आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। क्षमता हो गई उसकी 5/17। तो वह 15 गुना काम कितने दिन में करेगा। देखिएगा, W बराबर E गुना T से भी आप निकाल सकते हैं एक काम। ठीक है, देखिएगा एफिशिएंसी कितनी है, 5/17। 5/17
और टाइम निकालना है आपको। काम कितना है? एक। काम कितना है आपका? एक। और अगर इसका कितना गुना काम कर दिया जाए? 15 गुना। ये बोला है ना इसने 15 गुना काम, तो 15 रख दो यहाँ पे। 15 × 1 और बराबर 5/17 और गुना टी। तो यहाँ से जब आप इसे सोल्व करोगे तो टी बराबर आ जाएगा, या फिर यहीं इधर से कर लो, टी बराबर आ जाएगा 15 × 17, क्योंकि 17 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 5 में आ जाएगा। 5 × 15 यानी कि 17 × 51, यानी कि टी बराबर आ गया 51। तो 51 डेज में, ये ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी और ये है बच्चों डी है, ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। एक तो तरीका इसको करने का था ये, दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका? वंशिका किसी काम को करती है लेकिन उसकी क्षमता 17 में से 5 है, ठीक है। 5/17 उसकी क्षमता है, ठीक है। तो काम कितना होगा? काम होगा 17/5। अभी मैंने बताया था क्षमता का अगर उल्टा कर दें तो टाइम निकल जाएगा, ये टाइम है, समय निकल जाएगा ये। क्योंकि जो क्षमता होती है ना एफिशिएंसी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। तो समय की क्षमता कितनी है? 5/17 और समय कितना हो जाएगा? 17/5। तो कोई एक काम कितने दिन में करती है? 17/5 दिन में करती है। अगर यहाँ दिन लिखा है तो दिन लिख देंगे, ठीक है। तो वो 15 गुना काम, अब एक काम करती है 17/5 दिन में, तो 15 गुना काम, इसमें 15 की गुना कर दो ना, तो 15 काम करेगी वो 17/5 और गुना 15, 5 × 15 यानी कि 51 दिन में करेगी। ऑप्शन नंबर आपका डी है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। मिलते हैं अगली वीडियो में।